जय हिंद दोस्तों। आज हमारा जो टॉपिक है वो फिलीपींस में जो अर्थक्वेक आया है उसके ऊपर डिस्कशन है। आखिर क्यों फिलीपींस के अंदर इतना हैवी तीव्रता का जो भूकंप आया है 7.8 जो रिएक्टर स्केल पर किया गया है, बहुत बड़ी वहां पर त्रासदी देखने को मिली है। और इतना हैवी भूकंप अर्थक्वेक 7.8 उसके रीजन, उसके पीछे के क्या क्या कारण है उस पर देखने की बात करते हैं और किस पॉइंट पर, किस फोकस पर और कहां से कहां तक वो फैला है इस पर बात करते हैं। चलते हैं। यानी कि फिलीपींस में भूकंप 7.8, यानी कि फिलीपींस में जो भूकंप आया है 7.8 तीव्रता का आया है और ये किस स्थान पर आया है? मिंडानाओ द्वीप। ध्यान रखना, मिंडानाओ द्वीप पर 7.8 तीव्रता यानी कि इतने हैवी रिएक्टर स्केल पर आया है। कौन सा? अर्थक्वेक। कौन सा? कहां पर? फिलीपींस के अंदर। और यहाँ पर एक चीज और देखने को आपको मिल रही है, जो इतनी हैवी जो तीव्रता का आया है, यहाँ पर सुनामी भी हिट कर रही है 1.4 मीटर्स, यानी कि यहाँ पर सुनामी भी हिट कर रही है। ध्यान रखना, मिंडानाओ द्वीप, मिंडानाओ आइलैंड के पास, ये बिल्कुल फिलीपींस के नीचे साउथ में देखने को मिलेगा। एक मैप के अनुसार मैंने एक्सप्लेन करा है, यहाँ पर देखिएगा ऊपर, ये फिलीपींस को समझाने की कोशिश करी है। जो नॉर्थ में आपको ऊपर दिखेगा लुजानो और साउथ में दक्षिण में देखने को मिलेगा मिंडानाओ आइलैंड। तो ये कहां पर, यानी कि ऊपर आपके क्वेश्चंस भी आ सकता है। लुजानो कहां पर? ऊपर नॉर्थ में, और मिंडानाओ द्वीप के पास में ये आपको देखने, इसके आसपास देखने को मिलेगा, यानी फिलीपींस में दक्षिण में। इसके बाद चलते हैं, थोड़ा सा इसके अर्थक्वेक के ऊपर बात कर लेते हैं। जो अर्थक्वेक आया है वो फोकस यानी कि ऐसे चलता है और चलने के बाद जो ईपी सेंटर जो था वो यहाँ पर था, और ईपी सेंटर जो माना है मिंडानाओ, यानी कि ये ईपी सेंटर ये है मिंडानाओ आइलैंड पर। ठीक है ना? तो सबसे ज्यादा जो सबसे ज्यादा जो नुकसान हुआ है, सबसे ज्यादा जो विनाश हुआ है वो मिंडानाओ, और मिंडानाओ में एक जगह पड़ती है यहाँ पर, उसी के पास में एटलस में देखना नीचे, कोताबातो ये जगह है, और यहाँ पर सबसे ज्यादा देखने को, यानी कि इसके आसपास बहुत बुरी स्थिति देखने को मिली है। तो इसी के पास में लेफ्ट में आप देखोगे सुलू सी, आपको सुलू सी देखने को मिलेगा, और नीचे जो सेलेबीस सी यानी कि साउथ में फिलीपींस के आसपास में ये चीज आपको देखने को मिलेगी। सिर्फ मैंने आपको एक मैप से समझाने की कोशिश करी है। आते हैं जो मिंडानाओ में जो वहां पर नुकसान हुआ, सबसे अधिक जो नुकसान हुआ फिलीपींस में, वो जगह सरंगानी जगह है, और एक जनरल सैंटोस। मैं आपको एक बार दिखा देता हूं मैप पर, देखेगा ध्यान से। देखो ये फिलीपींस है, और फिलीपींस में आपको यहाँ पर मिंडानाओ ये आइलैंड ये यहाँ पर आया है, और इसी के पास में पड़ेगा यहाँ पर कोताबातो, और इसी के ऊपर देखो, सबसे ऊपर नॉर्थ में जाएंगे लुजोन, जो मैंने आपको ये एक्सप्लेन, लुजोन मिंडानाओ, और ये यहाँ पर आया, और इस आसपास के एरिया को देखो सुलू सी, यहाँ पर आपको देखो सुलू सी, और उसके बाद सैलेबीज सागर यहाँ पर ये आपको देखने को मिला है। तो यहाँ पर ये सबसे ज्यादा इस क्षेत्र में नुकसान सबसे ज्यादा यहाँ पर देखने को मिला है। तो थोड़ा एटलस में एक बार आप फिलीपींस और उसके आसपास के एरिया को आप देख लेना कि क्या क्या चीज इसमें। और यहाँ पर सबसे अधिक जो फिलीपींस में नुकसान हुआ है सरंगानी, और उसके बाद जनरल सैंटोस देखना वहीं पर मिलेगा आपको एटलस में। जनरल सैंटोस बिल्कुल साउथ में, दक्षिण में, यानी कि मिंडानाओ आइलैंड के बिल्कुल नीचे जाना, और वहां पर आपको मिलेगा कौन सा? जनरल सैंटोस। यहाँ पर सबसे अधिक यानी कि विनाश देखने को मिला है। और उसके बाद थोड़ा सा चलते हैं आगे। यहाँ पर जो ट्रेंच की जो बात करी जा रही है वो मेनीला ट्रेंच है, नेग्रोस ट्रेंच है, और उसके बाद सुलाबेसी ट्रेंच है, और कोताबातो जो ट्रेंच है, जहां पर सुंडा प्लस फिलीपींस जो प्लेट्स हैं आपस में टकराई हैं, और यहाँ पर ये देखना। इसके बाद सुलू है और पालावान, ये ट्रेंच आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। इसमें जो रीजन, यदि रीजन की बात करें तो रीजन देखने को मिलता है, यानी कि पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, वेरी इंपोर्टेंट है, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के वजह से, यानी परिप्रशांत मेखला जो है उसकी वजह से यहाँ पर क्या अर्थक्वेक देखने को मिला है, क्योंकि ये बेल्ट ही ऐसी है, इसमें सबसे अधिक
क्या अर्थक्वेक, वोल्केनो ये देखने को मिलते हैं। इसमें मैं आपको एक प्लेट्स के बारे में बता दे रहा हूँ। यहाँ पर जो टकराई है आपस में प्लेट इस तरीके से आपस में ऐसे अभिसरण हुआ है। तो एक साइड में जो प्लेट थी वो कौन सी थी, सुंडा प्लेट थी, ध्यान रखना सुंडा प्लेट, सुंडा प्लेट। और दूसरी तरफ कौन सी है, फिलीपींस, सुंडा प्लेट्स और फिलीपींस प्लेट ये आपस में दोनों में टकराई और एक नीचे चली गई है जो भारी है और वो फिर यहाँ पर क्या अर्थक्वेक के रूप में देखने को आपको मिली है। तो सुंडा प्लेट भी है, सुंडा प्लेट और फिलीपींस प्लेट ये आपस में टकराई और सुंडा प्लेट जो पार्ट है वो किसका है, यूरेशियन प्लेट का। ध्यान रखना ये थोड़ा सा एक चीज, ये भी यूरेशियन प्लेट का, यूरेशियन 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 प्लेट का हिस्सा है, यानी कि सुंडा प्लेट जो है वो यूरेशियन प्लेट का हिस्सा है। ठीक है, ध्यान रखना ये आपस में। इसके बाद यहाँ सबडक्शंस एंड शिफ्टिंग हुई है, यानी कि नीचे चले जाते हैं। तो इसमें दो एक वर्ड मैंने आपको दे दी है। इसके बाद आते हैं पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में सबसे 75% क्या एक्टिव वोल्केनो आपको देखने को मिलेंगे। 75% यानी कि एक्टिव वोल्केनो और 90% के लगभग क्या आपको अर्थक्वेक और प्लस वोल्केनो, यानी कि अर्थक्वेक और प्लस एक्टिव वोल्केनो आपको देखने को मिलेंगे। कहां, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में। तो ध्यान रखिएगा 7.8 जो तीव्रता का जो भूकंप आया है वो फिलीपींस में, और उसके पीछे की रीजन जानने की हमने कोशिश करी और सबसे अधिक जो प्रभावित क्षेत्र रहा है वो कौन सा रहा है, जनरल सैंटोस और सरंगानी, ये सबसे अधिक प्रभावित रहे हैं। मैंने कैसे कैसे वो चीजें अर्थक्वेक यानी कि फोकस बता रहे हैं। एपिसेंटर जो रहा है जिस पर सबसे अधिक नुकसान हुआ है वो है मिंडानाओ आइलैंड, ठीक है, और मिंडानाओ कोताबातो ये जगह है उसके आसपास, और यहीं पे सेंटो, सेंटो ये साउथ में पड़ता है। तो ये एक मैप के नॉर्थ एंड साउथ ये समझाने की आपको कोशिश करिए। और यहाँ पर सुनामी के बारे में भी, सुनामी भी हिट कर रही है क्योंकि जिस तरह से तीव्रता का भूकंप आया है 1.4 मीटर इसमें जो आके गई है अभी, तो थोड़ा सा ये आपको मैंने बेसिक जानकारी आपको देने की कोशिश की। थोड़ा सा इन पर जो ट्रेंच है, ट्रेंच पर थोड़ा सा ध्यान रखना है। ये आपकी मैचिंग में आ सकती है, ये सीरीज वाइज है, मेरिना, नेग्रोस, सुलावेसी, कोताबातो, सुलू, पालावानो। तो ये आपको एटलस में देखने को मिलेगा। एक बार अपना एटलस उठा के और जरूर देखना, और इसमें सब चीजें आप लोकेट एक बार करके देखना, ये सब आपको उसी में मिलेगी। ये मैंने आपको सब इसमें समझाने की कोशिश करी। और अपना एटलस लेने के बाद एटलस में ही इसको नोट करना कि फिलीपींस में 7.8 तीव्रता का क्या आया है, भूकंप आया है, अर्थक्वेक आया है। तो ऐसी छोटी वीडियो के साथ मैं आपसे मिलता रहूंगा जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।